हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। चलिए, आज आपकी टाइम एंड वर्क की 8वीं क्लास है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा टाइप चेंज है इनका और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, करने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त हुआ हो तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 23 दिन बाद बी चला गया। यदि पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ हो तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी ने कितने दिन में काम करते हैं? 30 दिन में। ए और बी मिलकर 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वहीं पे बी ने जो है वो 23 दिन बाद बी, हाँ, दोनों ने मिलकर 23 दिन काम किया। तो शेष कार्य कितना बचा? जो शेष कार्य बचा अपना, शेष कार्य नहीं, शेष दिन। 23 दिन काम किया ना, हाँ, कार्य नहीं दिन। शेष दिन अपने कितने बचे? 30 हैं टोटल दिन। इनमें से दोनों ने मिलकर कितने दिन काम कर लिया अपना? 23 दिन। तो 7 दिन बचा। तो ए प्लस बी जो काम, पहले अपन ए का दिन निकाल लीजिए, ठीक है। ए का दिन निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं ए का दिन, जो ए को करना है काम। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि पूरा काम 33 दिन में होता है, यदि पूरा काम 33 दिन में होता है तो 33 में से अपन को कितना घटा देना चाहिए? 23 दिन हो गया है तो कितना बचेगा? 10। तो यदि ये मिलकर दोनों करते तो उसी काम को कितने दिन में कर देते? 7 दिन में। और यदि ए अकेला करेगा तो उसे 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब दोनों की क्षमता निकाल लीजिए। ए प्लस बी बटा ए बराबर 10 बटे में 7। ये हो गई ए की क्षमता। अब हमको बी की क्षमता निकालनी है तो ए बी की क्षमता निकालनी है तो ए प्लस बी माइनस ए करना पड़ेगा। ए प्लस बी की कितनी है? 10 माइनस ए की कितनी है? 7। तो जो ए की क्षमता, बी की क्षमता जो है वो अपने पास 3 आ जाएगी, बी की क्षमता, ठीक है। तो ए अनुपात बी, ए की क्षमता कितनी है? 7, बी की क्षमता कितनी है? 3। ये क्षमता का अनुपात है। चलिए कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य का सूत्र जो होता है वो क्षमता गुणित समय। दोनों की क्षमता कितनी है? 10। समय कितना अपना? 30 दिन। मतलब टोटल जो कार्य बनेगा अपना कितना बनेगा? 300। अब ए से अपन को करवाना है। ए जो है ना, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यही बोला ना क्वेश्चन में। तो ए की क्षमता कितनी है? ए बराबर 300 बटे में ए की क्षमता 7 बटे में 7। काट दीजिए इसको। 7 से 7 एकम 7, 7 चौके 28, बचा 2 20, 7 दूनी 14, बचा 6। मतलब 42 सही 6 बटे 7 दिन में ए कार्य को समाप्त कर देगा। दिस इज योर आंसर। ए अकेला उसी कार्य को 42 सही 6 बटे 7 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य शुरू करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कारीगर को कितने दिन लगेंगे? देखिए, ए कितने दिन कर रहा है काम? 5 दिन। बी कितने दिन कर रहा है काम? 4 दिन। दोनों की क्षमता आ जाएगी A/B, तो 4/5, मतलब A/B। ए का कितना आ रहा है? एक हिस्से में 4, बी के हिस्से में 5। ये क्षमता का अनुपात है दोनों का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। 37/100 भाग, 37 जो है ये हो गया, किया गया कार्य है, मतलब ये कार्य हो चुका है, किया गया कार्य। और जो ये 100 है ना, ये टोटल कार्य है, कुल कार्य है, कुल कार्य है। बी से करवाना है अपन को, तो बी की क्षमता कितनी है? बी से कुल कार्य अपन को करवाना है, तो बी की क्षमता जो है 5 है। बी से क्यों करवाना है? क्योंकि ये तेज कारीगर है। ये 4 कर पा रहा है, इसकी क्षमता ये 5 की क्षमता से कर पा रहा है, ये 4 की क्षमता से। जो 5 की क्षमता से कर पा रहा है मतलब ये तेज कारीगर है। 5 से इसको करवा दी, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, मतलब बी जो है अकेला उसे 20 दिनों में समाप्त कर देगा। क्योंकि 20 तेज कारीगर है ना, 5 की क्षमता, उसकी क्षमता ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी 2 गुनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 से काट दीजिए 6 बार, 20 से काट देंगे तो आएगा 3 बार, और 30 से काटेंगे तो आएगा 2 बार। अब ये सारे लोग मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो कुल कार्य बराबर अपना कितना क्या होता है? क्षमता गुणित समय। तो क्षमता है अपनी 6, 3, 9, 2, 11, 11 गुणित कितने दिन काम किया उनने? 4 दिन तक। 4 दिन मतलब कितना काम कर लिया? 44 कार्य कर दिया। 44 कार्य कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? टोटल कार्य अपना 60 है, टोटल कार्य अपना 60 है। 60 में से 44 कार्य उन्होंने कर दिया, तो कितना बचेगा अपने पास? 16। चलो, अब उन्होंने क्या बोला कि ए अपनी दोगुनी क्षमता, मतलब जो दोगुनी कुशलता है, तो मतलब इसकी क्षमता है, अब क्षमता चेंज होगी। तो ए की जो पहले कितनी थी क्षमता? 6 थी ना पहले, 6। अब वो दुगनी क्षमता से काम करेगा तो कितनी हो जाएगी? 12। बी में कोई चेंजेस नहीं बताया है, बी की ज्यों की त्यों रहेगी।
सी जो बताया है कि वो अपनी आधी, मतलब पहले कितनी थी, 2 थी, तो उसकी आधी करेगा वो, 2 की आधी 1, 1 कर देगा, 2 की आधी 1, इसकी 3 है। चलिए क्षमता जोड़ देते हैं, टोटल क्षमता कितनी हो रही, 16, और टोटल कार्य कितना बचा अपने पास, 16, तो अपन कार्य करवा दीजिए। तो 16/16 मतलब 1 दिन में कार्य हो रहा है। तो टोटल दिन अपने कितने हैं, 4 दिन ऑलरेडी पहले कर दिए थे वो, और 1 दिन में ये काम कर दिया, जो बचा वाला काम है वो 1 दिन में कर दिया। यहाँ पे देखो 1 दिन में कर दिया, जो बचा काम था पहले 4 दिन कर दिया उन्होंने काम 44, जो 16 काम है वो 16 की क्षमता से किया तो 1 दिन में हो गया। तो कुल दिन अपने कितने लगे, कुल दिन 4 धन 1 बराबर 5, कार्य जो है वो 5 दिनों में पूरा हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ए 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया 60, ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 3 आ गई, सी की क्षमता 2 आ गई। तीनों ने मिलकर अपनी अपनी क्षमता से, मतलब एक की 6 3 9 2 11, 11 की क्षमता से 4 दिन काम किया, 44 कार्य कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा अपने पास, 16 कार्य बचा। अब क्या बोल रहा है कि ए अपनी दोगुनी क्षमता, मतलब 6 थी 12 दोगुनी क्षमता से काम कर रहा है। वहाँ बी तो कुछ बोला नहीं, तो बी की जो की त्यों क्षमता रहेगी 3 की 3। सी अपनी क्षमता का आधा, मतलब आधी कुशलता के साथ बोल रहा ना, तो आधा हो गया। टोटल क्षमता तीनों की कितनी हो गई, मतलब यहाँ पे अब जो नई क्षमता बनी, ये जो नई क्षमता बनी, ये जो नई क्षमता बनी वो कितनी बनी, 12 3 1, तो 12 3 15 1 16, टोटल क्षमता हो गई अपने पास 16, और कार्य कितना बचा है शेष 16। तो 16 की क्षमता से 16 कार्य करवाएंगे तो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और 4 दिन तो ऑलरेडी कर चुके वो काम, तो 4 और 1 5, 5 दिनों में कार्य ख़त्म हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए। सेशन समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, टाइप थोड़ा चेंज है ये। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी कार्य को 20 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 दिनों में कार्य खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। एक पुरुष मतलब मेल, मेल, एक मैन जो है वो 20 दिन में, एक महिला वुमेन, W लिख देता हूँ उसको, 30 दिन, एक लड़का यानी बॉय 60 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए, 60, 20 से काटेंगे 3 बार, 30 से काटेंगे तो 2 बार, 60 से काटेंगे तो 1 बार। अब क्या बोला है, इनकी क्षमता आ गई, आदमी की क्षमता कितनी है 3, बी उसी कार्य को 2 की क्षमता से करेगा, और सी ये जो लड़का जो है ये 1 की क्षमता से करेगा। चलिए अब उन्होंने क्या बोला है कि 2 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए 2 पुरुषों के साथ 2 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए 2 पुरुषों यानी 2 मैन प्लस 8 महिला प्लस लड़का पूछा है कि कितने लड़के लगेंगे, तो लड़कों को अपन एक्स ले लेते हैं। कितना काम, 60 काम ख़त्म करने में कितने लड़के लगेंगे ये है। देखिए अब देखिए 2 की क्षमता, ये आदमी की क्षमता कितनी है 3, एम की क्षमता, एम मैन की क्षमता कितनी है 3, प्लस महिला की क्षमता कितनी है 2, एक्स तो दिया है, लड़का है अभी दिया नहीं है, तो अपन को यही निकालना है। लड़के की क्षमता कितनी है 1,
बराबर ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। खूब पढ़ा होगा आपने और पहले भी। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 प्लस ये यहाँ पे गुणा है 8 दूनी 16 प्लस x बराबर ये कट जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा 30। देख लिए अब ये कितना हो गया 22, 16 6 22, 22 उस साइड पहुँच जाएगा तो x बराबर 30 माइनस 22 बराबर 8, यानी कितने लड़के लगेंगे 8 लड़के। तो 8 लड़कों की ज़रूरत, 8 लड़कों की ज़रूरत होगी। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। सेशन समझ में आया हो तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट डे देखते हैं। आगे की क्लास देख लीजिएगा, जो अब आने वाले टॉपिक्स हैं ना वो थोड़ी टफ रहेंगी, तो पहले आप जो देख लेंगे ना पहले की क्लास हैं तो उससे अपन को आसान लगेगा, तो आगे की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।